नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और कहानी क्या, महाकुंभ की चर्चा करते हैं। महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए हर एक कोई आतुर है, लालायित है, और उसके लिए वह किसी भी प्रकार से बस संगम तक जाना चाहता है। कोई अपने व्हीकल से, बाई कार, अपने साधन से जा रहा है, कोई बाई प्लेन, कोई बाई ट्रेन। अगर ट्रेन की बात करें तो दिल्ली में ट्रेन से जाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। 15 फरवरी 2025 को शाम का समय था, लगभग 8 बजे थे, 8 से 8:30 बजे थे। तब बेशुमार भीड़ वहां पर आ गई प्रयागराज जाने के लिए। और भीड़ में ना जाने क्या हुआ कि लोग अचानक से गिरना शुरू हो गए। उन लोगों की जुबानी सुनिए जिन लोगों ने इस बेशुमार भीड़ को देखा, और उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि शायद हो ना हो लोग यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाए। क्या देखा और क्या उन्होंने किया, सैनिक को सुनिए जिन्होंने खुद 3-4 लोगों को बचाया है, उन्हें बाहर निकाला है जब वे किसी वीआईपी को ट्रीटमेंट देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए थे। हमारा एक ऑफिस होता है, यहाँ पे ट्राई सर्विस आर्मी नेवी मिलकर काम करते हैं, और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, और इस चीज़ की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5,000-10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। आपको क्या लगता है कि लोग कह रहे प्रशासन नहीं था यहाँ पर, और प्रशासन, देखिए, प्रशासन जहाँ पे 5,000-10,000 लोग एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे एकत्रित हो जाएंगे, तो प्रशासन वहाँ पे कितना ही हो सकता है, 10, 5, 50 मान लीजिए, तो 10,000 को 50 लोग को हैंडल करने के लिए, एक ही जगह पे एकत्रित होने के लिए बहुत ज्यादा बिखरना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने किया भी, मैंने देख रहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इवन आप मेरा वीडियो ले सकते हैं, मेरा खुद का वीडियो है, मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो अनाउंसमेंट की बात कह रहे हैं लोग, अनाउंसमेंट क्या ऐसी हुई थी कि 12 या 16 पे आई ट्रेन का अनाउंसमेंट भी बदला था? अनाउंसमेंट का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्या था, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी पे अपना काम कर रहा था, मैं कुछ वीआईपी मूवमेंट के लिए आ रखा था। मैं इस चीज में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जब वापस जा रहा था और मैं खुद वापस नहीं जा पाया अपने ऑफिस में, तब मैं इसमें आया और यहाँ पे अनाउंसमेंट किया अपने तरफ से, जो भी गला फाड़ फाड़ के यहाँ पब्लिक पे चिल्ला के मैंने बोला। घायलों को भी आपने क्या? जी, यहाँ पे 2-3 लोग घायल ऐसे भी मेरे को मिले, जिनको मैं अपने हाथों से उठा के और बाहर तक पहुँचा के आया हूँ, और दिल्ली पुलिस के गाड़ियों में मैंने खुद डाला है। कुछ लोगों की मौत भी हुई है, कितने लोगों? मौत का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो जीवित है कि मृत हो चुके हैं ये मैं नहीं बता सकता, या आप भी नहीं बता सकते हैं, ये डॉक्टर या बता सकते हैं। जी, आप कितने लोग आपको घायल दिख रहे थे? जी, मैं 2 या 3 लोगों को मैंने खुद उठाया, और इतनी भीड़ थी कि मैं उतना मतलब देख नहीं पाया कितने लोग क्या है, लेकिन 2-3 लोग मेरे सामने गिरे पड़े थे, परेशान थे, और कुछ मेरे को लग रहा था कि मतलब बेहोश भी हो गए होंगे। उनको मैंने उठाया
और मेरे एक साथी भी थे, उनके हेल्प से मैंने उनको वहाँ तक पहुँचाया। ये पूरा इस कॉरिडोर में था क्या? इस ऊपर भीड़ कहाँ पे थी? भीड़ ब्रिज पे नहीं थी, पूरे प्लेटफॉर्म पे थी। जहाँ पे ट्रेन आने की सूचना मिल रही है वहाँ की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पे जितने चढ़ गए ट्रेन निकल गई, जो बचे नेक्स्ट जहाँ का अनाउंसमेंट हो रहा है फिर वहाँ पूरे शिफ्ट हो रही थी। जहाँ ट्रेन आ रही जी नेक्स्ट वहाँ पे शिफ्ट होकर चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा बता रहा जा रहा है कि भाई रुक जाइए 2 दिन 4 दिन यहीं पे रुक जाइए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप बहुत जगह है अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में, आप बहुत जगह है, इस स्टेशन पे ही बहुत जगह है, क्योंकि महाकुंभ में जब लोग ऐसे सो सकते हैं आप भी यहाँ पे सो सकते हैं, और उसके बावजूद आप नहीं माने और ऐसी घटना घट गई। नाम ही भाई सार्जेंट अजीत। कुली को सुनिए। तो उस बीच में वहाँ तक पे भी कोई नहीं था उस समय। वहाँ पे का उम्र क्या था? 37 साल है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 14 साल की 9th क्लास में है और एक बेटा है 7th क्लास में। हम लोग उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे? इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है में पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था? कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध आज जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने। एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। 15-16 लोगों को बाहर निकाला है और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। मेरा अजीत सिंह है जी। आप संगीता के ताऊ जी? हाँ, ताऊ जी। कब पता लगा आपको? पुराना क्या कुछ हुआ था? 10:30 बजे। क्या बताया गया आपको? किसका फोन है? भी वैसे भी यहाँ पर मतलब इसकी चैन चुराई गई थी, फोन चुराया गया था 1.5 लाख का। वो दूसरा लड़का भाग रहा था, उसको खोज के ने तब वो मिला था, जो उसने फोन किया था हमारे पास। क्या बताया उन्होंने आपको? क्या हुआ? भाई ऐसे हादसा हो गया। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ पर कितने बजे आए? हम तो आए थे 4:30 बजे। 4:30। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली, कोई बातचीत करी प्रशासन की तरफ किसी ने आपसे? प्रशासन ने हमें के लेना, हमारी डेड बॉडी मिल जाओ ठीक टाइम पर, उनसे के लेना हमने। अकेले जा रही थी संगीता? नहीं, 3-4 सहेली थी साथ में। अच्छा, हाँ। शादीशुदा थी? परिवार? हाँ, शादी बच्चे नहीं थे, शादीशुदा थी। अच्छा, हाँ। जो साथ में लोग थे उनका वो सुरक्षित है? ना, वो 3 सहेली थी, वो भी चली गई गले साथ में। तो आपको जब फोन करके बताया, क्या बताया, किसने फोन करा आपको? जिसने फोन उठाया था उसने किया था, दिल्ली से। अच्छा, हाँ। तो
प्रशासन ने आपको बताया ऐसे ऐसे हादसा हो गया। हाँ हाँ। तो अभी तो यहाँ पे आपकी सहायता के लिए कोई नहीं आया कि आपको कोई परेशानी ना हो? ना मामला कोई परेशानी नहीं किसी चीज की तक। कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज कन्वे किया गया, कोई मिलने आया? नहीं, हमने बातें नहीं करी, हम तो आराम से बैठे हैं वहाँ पर। आप बता दो इधर मम्मी। ऐसे आदमी सब उनका दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। तो ये नई दिल्ली में कौन से प्लेटफॉर्म पे? अब हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 की 2 पहले। यहाँ से बॉडी ले गए? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है, बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। पूनम देवी हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है हाँ, एक ना इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। प्रयागराज या किस वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट टिकट ली थी या नहीं? बॉडी कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक सेंसिटिव माना जाता है और इस रेलवे स्टेशन पर पुलिस, आरपीएफ और तो और पुलिस की खुफिया तंत्र भी यहाँ पर मौजूद रहता है अपनी शादी वर्दी में। लेकिन फिर भी वे भीड़ का आकलन नहीं कर पाए कि कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो भी कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम से भी उसको नहीं आंका गया कि कितनी भीड़ उमड़ रही है यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। के द्वारा जानकारी ऐसी मिली है कि जनरल टिकट की बिक्री 1 घंटे में 1500 यानी कि 1500 टिकट की बिक्री हो रही थी 1 घंटे में। तो इतने टिकट की बिक्री हो रही है तो उसे रोक सकते थे। भीड़ बढ़ती जा रही है, टिकट की बिक्री बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी कोई निशान नहीं है, ना सुरक्षा के हैं और ना उसको कंट्रोल करने के हैं कि हम कितने टिकट जो है वो सेल करना है। रविवार 16 फरवरी 2025 को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा रही क्योंकि लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, अपनों का पता कर रहे थे। 18 लोग ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी करंट अफेयर्स होता है, तो मैं उसकी जानकारी आपको देती रहूंगी। नमस्कार, थैंक यू।